ये वो शहादत है जिस शहादत पर आज मदीने के अंदर यकीनी बात है आज करबला में जो होने लगा है, इस पर मेरे नबी की बेटी की रूह भी रो रही है। अरे ये तो मेरे नबी के कल्बे नाज़ुनी पर भी ये चीज मेरे आका के दिल को जख्मी कर रही है। आज नजफ के अंदर हजरत अली उल मुर्तजा भी बेकरार हो रहे हैं, बल्कि उधर मेरा नबी क्या बेकरार है कि सिद्दीक भी मेरा विजदान कहता है सिद्दीक भी रो रहे हैं, फारूक भी रो रहे हैं। आज जन्नतुल बकी में लेटे हुए सारे नूरी सारे जन्नती रो रहे हैं, इसलिए कि आज ये किसकी शहादत होने लगी है। अल्लाह अल्लाह, ये नबी के कंधों पे सवारी करने वाले हुसैन की शहादत होने लगी है। ये कौन है? ये ततहीर वाला हुसैन है, ये मुबाले की आयत वाला हुसैन है, ये जन्नती जवानों का सरदार हुसैन है, ये महबूबे नबी मुख्तार हुसैन है, ये ज़हरा के दिल का चैन हुसैन है, ये हसन की आंखों की ठंडक हुसैन है। हजरत हुसैन आप घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला की तैयारी करने लगे गए। अल्लाह अल्लाह, उधर सैयदा ज़ैनब ने जब अपने भाई को यहाँ तैयार होते देखा, आप रोती हुई आई, आकर फरमाने लगी हुसैन तुम जा रहे हो, पर इतना तो बता जाओ अपनी बहन किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। हुसैन इस दश्ते करबला में हमारा कौन है? ओ मेरे भैया हुसैन, ये देखो आज ये रुबाब भी है, ये दीगर ये अज़वाज भी हैं, दीगर खवातीन भी हैं, और ये देखो नन्ही सकीना भी तुम्हारी सूरत तक रही है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये इरादा कवि और इरादे का मजबूत बंदा हजरत इमाम अली मकाम आप दलासा देकर फरमाते ज़ैनब अल्लाह अकबर, तू हैदर कर्रार की बेटी है, तू सैयदा ज़हरा का खून है। ओ ज़ैनब सब्र कर, इसलिए कि तेरा भाई अल्लाह के दीन के लिए सरबुलंदी की खातिर मैदान जिहाद में, मैदान कारसाज में कदम रख रहा है। दोस्ताने के नामी इमाम अली मकाम ने सैयदा को उस वक्त भी सब्र की तलकीन की और फरमाया ज़ैनब, ये सारा कुंभा कबीला या खुदा के हवाले या तेरे हवाले। ज़ैनब ये मेरा बीमार ज़ैनुल आबिदीन ये भी तेरे हवाले, ये मेरे सारा खानदान अल्लाह के हवाले, उसके बाद तेरे हवाले है। अल्लाह अकबर। सैयदा आगे आई, अर्ज की भैया हर मुजाहिद को तुम तैयार करके बेचते रहे हो, मैं चाहती हूं कि अब मैं अपने हाथों से अपने वीर को तैयार करूं। चुनांचे हजरत सैयदा ज़ैनब ने अंदर से तलवार लाई, हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार, इमाम हसन का पटका दिया, आपने कमर में बांधा। हजरत अमीर हमजा की बाद रिवायत में आता है कि जुब्बा लिया, हजरत नबी पाक की दस्तार अपने सर पे बांधी। मैदान जंग में हजरत इमाम अली मकाम चलने लगे। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी जरा सोचिए ये क्या मंजर है, अपनी आंखों के सामने अपना खानदान लुटाकर फिर भी किस तमकनत व वकार के साथ हैदर कर्रार का बेटा जा रहा है। ये हक वालों की पहचान होती है, इनके पाए सुबात में कोई लफ्ज़श नहीं आती। इमाम अली मकाम मैदान करबला में गए, आपने जाकर सबसे पहले घोड़ा रोका, आपने फरमाया जानते हो अतालमूनी, जानते हो मैं कौन हूं? अतनसबूनी, मेरा नसब पता है मैं कौन हूं? सब तरफ से खामोशी आई। इमाम ने फिर अपना तारुफ करवाया। तारुफ क्यों करवाया? इमाम कुंदूजी लिखते हैं ताकि कल दिहाड़े ये उज़र ना कर सकें सानू ते पता ही नहीं सी कौन है। इमाम अली मकाम ने फरमाया लोगो क्या तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? जिन्हें पता है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा का बेटा हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं ही वो हूँ कि जिसे नबी ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मैं वही हुसैन हूँ जो नबी पाक के कंधों पे सवारी करता रहा हूँ। मैं वही हुसैन हूँ जो नमाज में नाना के कंधे पे सवारी करता रहा हूँ। मैं वही हूँ कि जिसने नाना की जुबान
जुबान को चूस कर घुट्टियां पी हुई हैं। आपने अपना पूरा तारफ करवाया और वजह भी बताई कि मैं यहां क्यों आया हूं। दीन की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की अजमत को बचाने के लिए, कलमे के इह्या के लिए आया हूं। ये देखकर यजीदियों की तरफ से आवाज आई, हुसैन बातें ना बना, तू जो कुछ भी है इस वक्त हमारा दुश्मन है, मैदान में आ। मैदान में हसब नसब नहीं देखा जाता, तलवार का जोर देखा जाता है। आपने हैदर कर्रार की तलवार न्याम से निकाली, उसे जब है फजा में लहराया, जिन्होंने हैदर कर्रार का जमाना देखा हुआ था वो दम बखुद रह गए, कहने लगे अल्लाह, तलवार तो हुसैन के हाथ में है पर चमक हैदर कर्रार वाली है। घोड़े पे हैं हुसैन, नजारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूं नजारा अली का है, कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है अयां। घोड़े पे हैं हुसैन, नजारा अली का है। आज मैदाने करबला के अंदर वो हैरान रह गए कि ये हैदर कर्रार का बेटा। बहरहाल पहले इंडिविजुअली मुकाबले हुए, कौन लड़ाई करे इस रसूल के मुजाहिद के साथ, कौन जंग करे, कौन इस तलवार का सामना करे जो हैदर कर्रार की तलवार है। बहरहाल जिस वक्त इमाम अली मकाम ने कुश्तों के पुश्ते लगाए, अम्र बिन साद हैरान रह गया कि आज ये क्या हो रहा है। ये हुसैन की तलवार है या हवा चल रही है कि जिसके आगे जो आ रहा है वो गिरता चला जा रहा है। एक ऐसा वक्त आया कि अम्र बिन साद बौखला गया, कहने लगा लो मेरी फौज को शिकस्त होने लगी है। चीख चिल्ला कर कहने लगा, अरे ओ बदबख्तो, हर तरफ से तीर बरसाओ, नेज़े बरसाओ, पाले बरसाओ। ये जंग मैंने हारनी नहीं, क्योंकि मैंने ये जंग जीत कर मैंने यजीद से रे की हुकूमत लेनी है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम सुन रहे थे और फरमा रहे थे, ओ अम्र बिन साद, तुझे रे की हुकूमत चाहिए और हुसैन तो जन्नत का मुतलाशी मैदान में खड़ा है। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, अब जिस वक्त चारों तरफ से उन कुत्तों ने, उन बुज़दिलों ने हमला किया, मेरे नबी का ये निवासा जख्मी हो गया, लेकिन इसके बावजूद इमाम अली मकाम नहरे फुरात के किनारे पहुंच गए। घोड़े से नीचे उतरे, आपने एक पानी का चुल्लू उठाया। अम्र बिन साद चीखा, कहने लगा कभी भी ये पानी हलक तक नहीं जाना चाहिए। जल्दी 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 इसको, इसका खात्मा करो। चुनाचे एक तीर आया जिसने मेरे इमाम के होंठों को जख्मी कर दिया। आपने पानी उठाया, मुंह की तरफ लाए, उसमें खून आ गया। चुनाचे आपने पानी फेंका, फरमाया रब की रजा यही है कि हुसैन जामे कौसर से रोजा इफ्तार करे। इतने में इमाम अली मकाम उठे ही थे कि इतने में कई बदबख्त आ गए, जिनमें एक सिनान बिन अनस है, एक खोली है और एक शिमर है। ये तीनों आए, इन्होंने आकर इमाम अली मकाम को गिरा दिया। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम के छाती में इस सनान बिन अनस ने नेजा मारा और एक कुत्ता और आगे बढ़ा, उसने वार किया जिससे इमाम अली मकाम का आधा बाजू कट गया। उसने एक और वार किया जिससे इमाम की टांग मुबारक जख्मी हो गई। चुनाचे जख्मों से चूर चूर इमाम अली मकाम जमीन पे आ गए। उधर शिमर आया, आगे बढ़ के इमाम के सीने पे चढ़ गया, खंजर से आपका सर तन से जुदा करने लगा। आपने उसके चेहरे पर बरस के निशान दे के फरमाया, और सच फरमाया था मेरे नाना ने, हुसैन तेरे खून से एक एक खारशी कुत्ता मुंह मारेगा। ओ शिमर, वो खारशी कुत्ता तू ही है। आ आ मेरे सर को तन से जुदा कर, मैं अपने नाना की खिदमत में जाने वाला हूं। चुनाचे चश्मे फलक ने देखा, जुम्मे का वक्त करीब है और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से
जुदा कर दिया गया। अल्लाह अकबर, ये क्या मंजर है। आज उस हस्ती का सर तन से जुदा हुआ है जो मेरे नबी का सबसे प्यारा है कि सहाबा आकर प्यार से अर्ज करते थे, मन अहब्ब इलैका फी अहलिका या रसूल अल्लाह, आपकी अहले बैत में से आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है। आप हसन हुसैन को सीने से लगा के फरमाते, एक हसन प्यारा है, दूसरा मुझे हुसैन प्यारा है। आज वो हुसैन दुनिया से जा रहे हैं, आज उनका सर तन से जुदा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये क्या मंजर है। इधर इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा हो रहा है, उधर हूरें भी चीख रही हैं, उधर शौर होगा जन्नत में भी है, उधर पूरा जमीन आसमां हरकत में। आज क्या हो रहा है, आज नबी के दिल का टुकड़ा आज करबला की खाक में इन यजीदियों के हाथों शहीद हो रहा है। इमाम अली मकाम के सर को तन से बेदर्दी से जुदा किया गया और जुदा करके शिमर ने नारा लगाया, कहने लगा, मैंने अरब के सबसे बड़े बंदे को कत्ल कर दिया है, मेरा इनाम भी बड़ा है, मेरा इनाम भी बड़ा है। उधर जिस वक्त इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे आए थे, घोड़ा जब वापस खाली खेमों में गया, सैयद ज़ैनब समझ गई कि अब इमाम दुनिया में नहीं रहे हैं, इमाम हमें छोड़ के चले गए हैं। हज़रात गिरामी, लेकिन हुजूर इमाम अली मकाम की वसीयत थी, आप खेमों के अंदर रहीं, आप हौसला देती रहीं सबको। लेकिन उधर जो मंजर चश्मे फलक ने देखा वो बड़ा अजीब तरह। इमाम अली मकाम की शहादत हुई, शहादत के बाद यजीदी कुत्तों ने जश्न मनाया और शिमर लईन के कहने पर वो जो लाशें मेरे इमाम ने तरतीब के साथ अपने साथियों की रखी थी, उन्होंने एक घोड़सवार लश्कर को के कमांडर को शिमर ने कहा कि चलो, इनके सर तो हमारे पास नेज़ों पे हैं, जरा इनके धड़ क्यों सलामत रहे। अल्लाह अकबर, इस वक्त यकीनन जमीन भी कांप रही है, आज फलक भी कांप रहा है, इसलिए कि अभी अभी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाशों पर घोड़े दौड़ने लगे गए। हदीजा ने गिरामी, उधर से घोड़े दौड़ते आते, इधर निकल जाते, इधर से दौड़ते उधर निकल जाते, ये बार बार घोड़े दौड़ते गए, मेरे नबी की आले बैत की लाशें कटती गई, फटती गई, उनकी हड्डियां चूर चूर हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये क्या है, ये करबला का वो जुल्म है कि कयामत तक आने वाला हर इंसान इन जालिमों पर लानत बेचता रहेगा। अल्लाह के नबी ने काफरों के मुसले करने से भी मना किया, और ये आज किसकी लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं? ये अहले बैत की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। ये घोड़े दौड़ाए गए, उन्होंने अपनी लाशों को दफनाना शुरू किया। ये जुम्मे का दिन है, बाद रिवायात में आते हैं कि जुम्मे का खुतबा दिया आमिर बिन साद ने, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाई जुम्मे की। आज कई लोग कहते हैं बस इतना कह देना काफी है ना जी कि मैं मुसलमान हूं। मुसलमान तो वो भी थे, सिर्फ मुसलमान से काम नहीं चलता बेटा, साथ कहना पड़ता है हुसैनी मुसलमान। यार ऐसे नहीं नहीं यार, जरा सुभान अल्लाह की आवाज। सिर्फ ये नारा काफी नहीं है मैं मुसलमान हूँ। कौन सा मुसलमान हूँ? ऊंचा बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, हुसैनी मुसलमान है। नमाजें उनकी भी, दाढ़ियां पगड़ियां सब कुछ टना टन था। लिहाजा सिर्फ नमाज और कुरान देखकर और दाढ़ियां देखकर ना भूल जाया करो, ये देखा करो हुसैन के साथ कौन है। इस वास्ते जब मस्जिदों के अंदर इमाम रखते होते हो, उससे यही ना पूछा करो कारी जी कुरान पढ़े हुए हो, ये भी पूछा करो आल को पढ़ा हुआ है, आल को समझा हुआ है, कुरान तो पढ़ा और समझा है। इसलिए कि वहां भी जुम्मा हुआ। और हैरानगी की बात ये, मुर्रिखीन लिखते हैं कि जुम्मे का खुतबा आमिर बिन साद ने दिया, और उसके बाद जो उसने कहा तो क्या, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने फतह दी है। ईमान से बताइए, कटे हुए लाशें देखकर, नेज़ों पे चढ़े हुए सर देखकर, और लंबी लंबी दाढ़ियां, पगड़ियां, शगड़ियां, जुब्बे कुब्बे और नमाजें देखकर, उस वक्त थर्ड पार्टी का कोई बंदा वहां था,
उसे क्या समझ आती कि इनमें हक पे कौन है। क्योंकि आज तो लोगों ने हक और बातिल की पहचान दाढ़ियां पगड़ियां रखी हुई हैं। कहते हैं ये भाई बड़े नेक हैं, ये नमाज की बहुत ज्यादा बात करते हैं, सुन्नत तो इनके हाथों में होती है। इन्होंने लोटा, मसल्ला, पगड़ी, मिसवाक का बड़ा खास एहतमाम किया होता है। हालांकि ये नहीं देखते कि लोटा, मसल्ला ये सब कुछ सुन्नत जरूर है, पर मेरे नबी की सबसे बड़ी सुन्नत आले मोहम्मद से प्यार करना है। लिहाजा लोटा पीछे तकिया करो, हैदर करार नू पहले तकिया करो। हैं जी, दाढ़ी, पगड़ी, शगड़ी ये सब कुछ बाद में, हुसैन इब्ने अली पहले। भाई इतना बड़ा इज्तिमा है, इसमें जरा आवाज लगाओ, बाकी सब कुछ बाद में, हुसैन इब्ने अली पहले। हर इमाम साहब पीछे कई सोने अजीबो गरीब किस्म का ड्रामा लाया, और जी बस नमाज ही पढ़नी है, अल्लाह अकबर। कुत्ते सुन सो गया हुआ प्लेट तेरे में आगे रोटी रख के। राजा मुजाहिद साहब बैठे हैं भाई मेरे, राज साहब जरा दसो कि किसी प्लेट एक कुत्ते ने मुंह मारिया हुआ है, तो बंदा खड़ के रोटी रखे, आके खैर है ना ये रोटी खानी, कोई खाएगा? खाएगा? वो खाएंगे? ये नहीं खाएंगे। कहेंगे जी रोटी तो खानी पर प्लेट बर्तन साफ होना। तो भाई जी नमाज पढ़नी पर कोई तन मन साफ होना। यजीदियां कुत्तियां लांतियां पीछे नमाजा ना पढ़ो। क्या दुआ की यजीदियों ने करबला के मैदान में? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें फतह और नुसरत अता फरमाई और हमारे दुश्मनों को जलील की है। सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अब कैसे पता चलता है इनमें से हक पे कौन है और बातिल पे क्यों? कि वो तो नमाज पढ़ रहे हैं। कुरान ने सदियों पहले कहा था इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कुरान की आयत पुकार कर कहती है, वो अजनबी जो नहीं जानता कि इनमें से हक पे कौन है, नमाज ना देख, सब्र देख किधर है सब्र वाला। करबल विच करबल वालियां ने करबली नू नजारा दे छड़िया। ज़ैनब ने सामने अखियां दे अखियां दा तारा दे छड़िया। ज़ैनब ने सामने अखियां दे अखियां दा तारा छड़िया। आखिया सैयद जालिम नू बंद कर ले कर नहीं पानी नू। असां अपने प्यासियां बच्चियां नू कौसर दा किनारा। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, इमाम पाक शहीद हो गए। बाद लोग समझते हैं बस शहादत यहीं पे खत्म हो गई, जुल्म जबर यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन को उन्होंने अपनी लाशें दफनाई यजीदियों ने, जो उनके कुत्ते मरे हुए थे। आप हैरान होंगे कि आले मोहम्मद के न जनाजे हुए और न उनको दफनाया गया। ये भी आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जिस ते जनाजे वड्डे होने हकते होंदा है। ओ भाई साहब, हुसैन पाक का जनाजा कितनों ने पढ़ा? अगर सिर्फ यही मयारे हक के, मैं मानता हूं कि ये भी अल्लाह की अताओं में से एक अता है कि यूदउल कबूल फिल अर्द का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन ये हर जाइए कोई यही मयार नहीं है। क्योंकि अगर यही मयार बनाओगे तो बताओ जरा मौला अली का जनाजा कितनों ने पढ़ा, सैयदा ज़हरा का जनाजा कितनों ने पढ़ा, कितने लोग थे जनाजे? हजरत हुसैन के जनाजे में कौन था? ये करबला वालों का जनाजा कितनों ने पढ़ा? मेरे पास ऐसी सैकड़ों मिसालें जो मैं अर्ज कर सकता हूं। जनाजा चंद लोगों ने पढ़ा है, पर हैं जन्नत के बादशाह। इसलिए सिर्फ इधर ही कान नहीं लगा लिया करो ये दिमाग में फलाने का जनाजा इतना बड़ा हुआ लिहाजा बस बाकी कुछ नहीं। वही है, ये भी ठीक है, सादत है कि किसी के लिए कसरत से दुआएं करने वाले लोग हो जाते हैं, लेकिन हर जगह ये हक की दलील, बोलो हर जगह ये हक की दलील नहीं है। वरना करबला में जिन यजीदियों के जनाजे हुए वो तो हजारों ने पढ़े,
हजारों की फौज थी ना, तो उनमें से कुछ चलो मारे गए, लेकिन बाकी तो जिंदा थे जिन्होंने जनाजा पढ़ा। और फिर करबला के अंदर जब जनाजे हो चुके, तवज्जो से सुनिएगा, शाम का वक्त हुआ, शिमर ने कुछ लोगों को बुलाया, कहने लगा देखो ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये अली का बेटा हमने कत्ल किया है, इसका बड़ा भाई हाकिम था, हुकूमत थी उसके पास, ये भी कोई आम हस्ती नहीं है, लिहाजा इनके पास ठीक ठाक सोना होगा, हम शाम के वक्त इन पर हमला करेंगे। तैयार रहो। एक लश्कर को तैयार किया, गुरूब आफ्ताब हुआ, नमाज हुई आले बैत के खेमों में। पूरे करबला के वाक़े में एक चीज ऐसी है जो मेरा कलेजा चीर के रख देती है, क्योंकि इस दर्द से मैं खुद गुजरा हुआ हूं, इसलिए मैं ये जरूर दर्द देता हूं सबको। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बाप फोत हो जाए तो दर्द क्या होता है, जिनका वालिद बिछड़ा है वो समझ सकते हो। दिन को तो जनाजा हुआ, सब कुछ हुआ, जब मगरिब की नमाज हुई, मेहमान हमारे कुछ चले गए, मैं मेरे भाई हम सारे अपने अंदर घर में आए। जाहिर जनाजा होता है, बंदा बाहर होता है, सारा कुछ करता है। जब हम घर में आए, अब घर में सिर्फ हम भाई और बहनें थे। उस दर्द को मैं क्या बयान करूं कि मेरी बहनें मुझे देख रही थी और मैं उन्हें देख रहा था, और वो मुझसे पूछ रही थी जुबाने हाल से कि अब हमारा कौन है, और मैं उनसे पूछ रहा था। वो जो चंद लम्हों का वो फासला है, वो न जाने कितनी शिद्दत तकलीफ दे के गया, मैं वो समझा नहीं सकता। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, मोहल्ले वाले रिश्तेदार अजीज फिर आ गए। हमारे गांव के इलाके का रिवाज है कि शाम को आकर बैठते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ताकि इनका गम जो है ना वो हल्का हो जाए। मैं जब इस चीज को देखता हूं करबला में, तो आज मैदान करबला के अंदर उन गरीबुल वतन और मोहम्मद की आल के लिए बताओ कौन दलासा देने आएगा। आज तो कोई एक भी नहीं जो आकर कहे ज़ैनब, दोस्ताने गिरामिया, तो कोई एक भी नहीं है जो मैदान करबला में सैयदा ज़ैनब के सर पे हाथ रख के कहे ज़ैनब घबराना नहीं प्यारी, सब्र करना। अरे ज़ैनब तेरे 6 भाई शहीद हुए, तेरे 2 बेटे तुझसे बिछड़े, और तेरे 13 भतीजे भांजे तुझसे बिछड़े। ओ ज़ैनब सब्र करना। हज़रात गिरामी, आज कोई मर्द ऐसा नहीं है कि जो आज आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिलासा दे और कहे इमाम घबराइए नहीं, परेशान ना हुइए। अगर आपका भाई अली अकबर बिछड़ गया, कासिम बिछड़ गया, और मोहम्मद बिछड़ गया, या भाई आपके रिश्तेदार बिछड़ गए, तो आप सब्र कीजिए, हम आपके साथ हैं। हज़रात, आज तो कोई भी नहीं है कि जो करबला के मैदान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दलासा दे, पर ऐसे में सैयदा ज़ैनब पूरे खानदान को दलासा दे रही हैं। वो मंजर देखिए। लेकिन इतने में देखा शोर गुगा की आवाज आई, अचानक शिमर की आवाज आई, इकट्ठे हो जाओ सारे। एक खेमे में इकट्ठे हो गए। उसने इकट्ठा किया, कहने लगा ओए अली की बेटी, जो कुछ सोना चांदी ये निकाल के ले आओ, जो कुछ है। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं। कहने लगा ढूंढो। फौजियों को लगाया, जाकर उन्होंने सामान की तलाशी दी, तलाशी ली, हैरान रह गए। जिस बक्से को खोलते अंदर से कुरान निकलता है। जब सोना चांदी कुछ ना निकला, जो चंद कुछ चीजें निकली उन्होंने वो लूट ली। हजरात, ये वो बदबख्त हैं कि रिवायत में आता है कि इन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के जिस्म पर कपड़े भी नहीं छोड़े। शहीदों के जिस्मों से इन्होंने कपड़े भी उतार दिए, बाकी तो लूटा ही लूटा। ये वो कमीने बदबख्त हैं, लालची कुत्ते।
करबला के मैदान में जिस वक्त शिमर ने कहा कि ज़ैनब लगता है तुमने सामान सोना वगैरह छुपा दिया है, वो दे दो वगरना बुरा होगा, मेरे से बुरा ज्यादा कोई नहीं होगा। सैयदा मुस्कुराई, फरमाया दुनिया के लालची कुत्ते, वो तेरे बड़े जिनके लिए तूने रसूल के निवासे को शहीद किया, ये दौलत जमा करनी उनका वतीरा है। आले मोहम्मद ने कुरान से प्यार किया है, तू जिस खेमे में जाएगा तुझे कुरान मिलेगा। दोस्ताने गिरामी, ये वो जालिम जाबिर खबीस लोग हैं कि इन्होंने गुस्से में आकर आले मोहम्मद के खेमों को आग लगा दी। उधर खेमे आले मोहम्मद के जल रहे हैं। अब आप बताइए, सहमी हुई खवातीन, सहमी हुई बच्चियां, सहमा हुआ ये काफिला नूर, उन पर क्या बीती होगी। खुले आसमान तले इन्होंने रात गुजारी, सुबह हुई इनको रस्सियों में जकड़ा गया, और अगर किसी के पास कोई जंजीर थी जंजीर से बांधा गया, और फिर इन पर उस तरह कोड़े और डंडे बरसाए गए। अस्तगफिरुल्लाह, जिस तरह से जानवरों को, ऊंटों को हाँका जाता है, इनको जो कोई कैदी गिरता उसकी पुश्त पर, खवातीन थी उनमें सबसे सारी, उनके कमर पर, पुश्तों पर इतने जोर जोर के कोड़े मारे कि जिनसे अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम उनके जिस्म फट के उनसे खून निकलने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर जुल्म, वो बीमार हैं, उनको कैदी बनाकर, रस्सियां बनाकर जब घसीटा गया, एक जगह जमा किया गया, फिर वहां से ये काफिला दरबार इब्ने ज़ियाद के लिए तैयारी करने लगा। तो रास्ते में जिस वक्त यानी खेमों से जो कत्लगाह थी, जो मक्तल था इमाम अली मकाम का, वो थोड़ा फासले पे था। जब ये खानदान वहां से गुजरा तो सैयदा ने देखा कि आले मोहम्मद के लाशें फटे हुए हैं। ये वो मंजर है कि जिस पर सैयदा के ज़ब्त के बंधन टूट गए, आंसुओं का एक बहरे बेकरार जारी हो गया। लेकिन दोस्ताने गिरामी, अब भी मेरे नबी की शहजादी का सब्र देखिए। अब उन्होंने वहां पर फिल बदी हजरत इमाम अली मकाम की उस शहादत पर अपना दर्द का इजहार किया और पढ़ा। आवाज लगाई सैयदा ज़ैनब ने, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुस समा। ए मेरे नाना, आपके नाम की दुआई है, आपके नाम की दुआई है, आप पर अल्लाह का भी दुरूद हो, आप पर उसके फरिश्तों का भी दुरूद हो। ए आका, ये देखिए, ये आपका लाडला, आपके कंधों पे सवारी करने वाला हुसैन, आजा हुसैन बिल इरा मक्तूउल अज़ा मुज़म्मिलुम बिद्दिमा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। ओ नाना, हुसैन इब्ने अली को देखिए, ये आपके कंधों पे सवारियां करने वाला, आपकी जुबान चूसने वाला, वो नामवर, वो आपका शहजादा हुसैन, जिसके झूले फरिश्ते झुलाते रहे। नाना, आज से देखिए, ये मैदान करबला में कटा हुआ जिस्म लेकर, कटे हुए बदन को लिए हुए और खून की चादर ओढ़े लेटा हुआ है। इमाम अली मकाम की उस कैफियत को सैयदा ज़ैनब ने बयान किया। फिर आपके अगले जुमले ऐसे के जो कलेजे चीर देते हैं। आपने मुड़ के देखा तो नन्ही नन्ही बच्चियों को भी रस्सियों में जकड़ा हुआ था। फिर उस जगह आपने फरमाया, या नाना बिना तो कसबाया, ओ मेरे नाना, आपकी बेटियां कैदी बना ली गई हैं, कत्ला, और आपकी जुर्रियतियां मकतूल पड़ी है। ओ मेरे नाना, इस मैदान करबला बेअब हो गया सरजमीन पर ज़ैनब का आपके सिवा कोई भी नहीं है। आपके नाम की दुआई है, आपके नाम की दुआई हज़रात। ये फिर नूरी काफिला दरबार इब्ने ज़ियाद ने कूफा ले जाया गया। वहाँ जो उन खंजीरों ने, खन्नासों ने बदमाशी की, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। फिर वहाँ से इनको उसी तरह सरों को नेज़ों पे बुलंद करके सैकड़ों मील का फासला, कई 100 मील का फासला कूफे से दमिश्क का है। इन्हें एक काफिला देकर, एक काफिले के साथ, फौजियों के काफिले के साथ, इन कैदी बनाकर इस आले मोहम्मद के काफिले को और सरों को दरबार यजीद में पेश किया गया। रास्ते के अंदर जो जुल्म किए गए, जो इनको कोड़े मारे गए, जो भूखा प्यासा इनको ले जाया गया, उसकी झलक यहाँ से नजर आती है कि दरबार यजीद के अंदर जाने से पहले वाक़यात मिलते हैं कि जिस वक्त ये नूरी काफिला दमिश्क के बाजार से गया,
तो वहां का रिवाज था कि जब इस तरह की कोई काफिला आता, कोई कैदी आते, तो लोग समझ जाते कि कोई किसी मुल्क में जंग हुई है और वहां के काफिरों को कैद करके लाया गया है। अल्लाह अकबर। आज भी छतों पर लोग चढ़ गए और आगे एक कारी इस जमात की, यानी ये जो यजीदी लश्कर था, इसकी यकानियत को बयान करने के लिए कुरान पढ़ता हुआ, ये उनका रिवाज होता था कि जब काफिला आता तो उससे आगे आगे कारी लंबी लंबी तर्जें लगाकर कुरान पढ़ते, ताकि लोग समझें कि ये कुरान वालों ने आज काफिरों के साथ जंग की है। आज भी रूटीन के मुताबिक दमिश्क के लोग समझे शायद किसी इलाके के काफिरों के साथ जंग हुई है और उनका ये कैदी हैं, उनकी खवातीन कैदी आई हैं। ये तो उनको नहीं पता कि ये इस कायनात पर, इस धरती पर मुकद्दस तरीन लोगों का काफिला है कि जिनकी शान में ततहीर और मुबाहले की आयतें, जिनकी शान के अंदर अल्लाह के कुरान की आयतें और सूरतें हैं। चुनांचे एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। जैसे ही कुरान का कारी पढ़ते पढ़ते गया, उसने पढ़ा कि इन्ना साबल काफी वर रकीम कानू मिन आयाते अजबा, कानू मिन आयाते ना अजबा। ये पढ़ रहा था तो लोग हैरान हुए कि एक आगे अगले सिरे एक सर है, एक आवाज उधर से कुरान की आ रही है और एक और आवाज आ रही है। यार मेहरबानी फरमाएंगे तो फिर मैं कहूँ, एक